और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संभल हिंसा को लेकर। जी हां, 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी और आरोपियों की गिरफ्तारी का क्रम भी ऐसे में लगातार जारी है। पुलिस लगातार वहां जा रही है और उपद्रवियों की धर पकड़ के लिए दबिशें भी जा रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें स्मैक, तमंचे, कारतूस, तमाम चीजें बरामद की गई है। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है और ये सिलसिला जारी है। अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संभल का विदेश कनेक्शन भी निकलकर सामने आ चुका है। किस तरीके से विदेशी कनेक्शन यहां नजर आया, विदेशी कारतूस पुलिस को वहां से मिले हैं। और अब पुलिस ने संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कई संदिग्ध चीजें बीते कल बरामद की गई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूपी पुलिस संभल में किस तरह एक्शन मोड में है, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कल जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था उस दौरान की ये 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी कर रही है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तमंचा और कारतूस वहां पर बरामद किए गए हैं। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से लगातार निगरानी पूरे इलाके की जा रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो कुल 13 घरों में ये तलाशी अभियान चलाया गया था और उस तलाशी अभियान की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। 13 घरों में तलाशी अभियान, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 घंटे तक ये तलाशी अभियान चलाया है। और उसके बाद में जो तमंचे हैं, स्मैक है, ये बरामद की गई है। संभल हिंसा में ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक्शन एक के बाद एक यूपी पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के मोहल्ले में ये तलाशी अभियान बीते कल चलाया गया है, और जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 घरों पर पुलिस ने दबिश दी है। 13 घरों में ये अभियान, तलाशी अभियान चलाया गया, जहां पुलिस ने दीपासराय इलाके में 13 घरों में दबिश दी और वहां से कई संदिग्ध सामान जो है वो बरामद किए गए। करीब 3 घंटे तक ये सर्च अभियान चला है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। इसके साथ ही सर्च अभियान के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस भी वहां पर तैनात रही, लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी। भारी तादाद में स्मैक, तमंचे, कारतूस समेत कई संदिग्ध सामान इस दौरान इन 13 घरों से बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी वहां पर लिया गया है। तो लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का चालान किया गया। साथ ही 4 गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। इसके साथ ही वर्ग के खिलाफ पहले संभल हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है, और उसके बाद में स्कॉर्पियो से कुचलने का आरोप भी उन पर लग चुका है। हालांकि ये मामला 6 महीने पुराना है और 6 महीने पुराने इस सड़क हादसे की अब दोबारा से जांच की जा रही है। वर्ग की गाड़ी से युवक की मौत हुई थी। ये पूरा मामला जून का था और अब दोबारा सामने आया है। फिलहाल वर्ग के खिलाफ दोबारा जांच की मांग की जा रही है पीड़ित की तरफ से। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। विकास, संभल हिंसा के बाद में अब लगातार यूपी पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्रवाइयां लगातार वहां पर की जा रही हैं और फिलहाल बीते कल 13 घरों पर पुलिस ने दबिश दी, तलाशी अभियान चलाया गया और कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए। बिल्कुल, इन 13 घरों में जब तलाशी अभियान किया गया, उनमें से 2 असलहे और खास कारतूस और साथ साथ 93 पुड़िया स्मैक की बरामद की गई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यह दीपासराय का यह वह इलाका है जहां पर एक समय था पिछली सरकारों में पुलिस भी जाने से कतराती थी। अब वहां पर यह कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से इस जांच को अंजाम तक ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 39 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में 24 तारीख को जो घटना हुई थी, बवाल हुआ था, इसके बाद जब वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया, इसके साथ साथ जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और वहां पर जो कारतूस, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी कारतूस मिलता है, वहां पर अमेरिका का बना कारतूस मिलता है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। कौन है वह गुनहगार, कौन है वो जिम्मेदार? यह दीपासराय का इलाका इतना संदिग्ध रहा है कि आम लोग अब काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस मामले पर
अब वहां पुलिस जाकर कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस भी जाने से घबराती थी। यहाँ पर आसिम उमर यही का रहने वाला था, जो अलकायदा का एशिया हेड था, जो अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ के तार कभी दुबई से जुड़े रहे, कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे। यहाँ पर एनआईए भी कई बार आके पूछताछ कर चुका है। तो उन लोगों को भी खंगाला जा रहा है, उन लोगों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जो लोग संदिग्ध थे जी। उस दिन 24 तारीख को, उन लोगों की क्या लोकेशन है, इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उनको जरूरत पड़ेगी वो एनआईए की भी मदद लेंगे। जी। जो कारतूस मिले थे उन्हें बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया है। जो वहां पर होटल्स हैं, जो वहां पर गेस्ट हाउस है, उनकी तलाशी की जा रही है कि कौन वो बाहरी लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान तो चलाया ही गया, लेकिन ये जांच अभी यहाँ नहीं रुकेगी। जांच अभी और ज्यादा पुलिस की तरफ से तेज की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी आज की 3 प्रमुख खबरें जिन्हें हमने न्यूज पंच के जरिए आप सभी तक पहुंचाया। लेकिन न्यूज पंच का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस वक्त इतना ही, लेकिन इसके साथ ही इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।